हेलो एवरीवन। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो उसमें कैलकुलेशंस आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो आज बात करेंगे ना उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, या उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले ये देखो, ये ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले तो यहां पर देखो एक सर्किल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर्किल। हाँ, पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर का लाभ ले पाओगे। वो ये कि कॉपी पेन लेके बैठना है और सारा चीज को नोट कर लेना है। जैसे यूं समझो कि मैं तुझे क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरे ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएगी तुमको। इसलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठो। तो ये सर्किल का सेंटर है, ये ओ से डिनोट करते हैं, और यहां से मान लेते हैं एक दो लाइन डाल दिया, ऐसे दो लाइन। तो पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये वाला पार्ट यहां जो होगा ना, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, थीटा से डिनोट किए हैं। ये वाला सेक्शन को क्या बोलेंगे? ये वाला सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ए आर सी, आर्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं चाप, और प्राय डिनोट करते हैं एस से। यानी इसको आर्क को डिनोट करेंगे एस से, रेडियस को डिनोट करेंगे आर से, और एंगल को डिनोट करेंगे थीटा से। इतना क्लियर है? वेरी गुड। तुमको पता है ये वाली बात, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल का मतलब होता है कोण, नहीं, एंगल का मतलब होता है कोण, और आर्क का मतलब होता है चाप, और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। ऐसे मेरा सलाह है तुझे, धीरे धीरे ये अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाओ। देखो जिस तरफ दुनिया जा रही है, मेरे को धीरे धीरे उसमें ढालना पड़ेगा, ढालना भी चाहिए, तब तुम बदलते हुए ट्रेंड का फायदा ले पाओगे। अब तुम चाहो कि दुनिया मेरे जैसा हो जाए, मुझे अंग्रेजी नहीं पता है, हिंदी पता है, तो सब चीज हिंदी में ही हो जाए, तो थोड़ा सा है ना, समझने वाली बात है। तो एंगल को यहां पर थीटा से डिनोट किए, और आर्क को एस से, रेडियस को आर से। तो इस प्रकार से एस बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। एस बराबर क्या होगा? थीटा इंटू आर। लेकिन एक बात, हां, ऐसे सिचुएशन में एंगल को हमेशा हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे। क्या चीज में? रेडियन में। यानी एंगल का मेजरमेंट हमेशा रेडियन में लेना है। क्लियर है? आगे देखो, अब हम लोग एंगल कन्वर्सन फॉर्मूला को समझते हैं। मतलब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। इसमें एक बात और समझ लो, आगे काम आएगा, मजा इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इतना तो ठीक है, कर लिए। पाई का वैल्यू तुम लोग पता है 3.14 होता है, 3.14, और उसमें 180 से भागा दे दो तो बराबर कितना हो जाएगा? रेडियन में वैल्यू है, कितना हो जाएगा? इसको याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। बोलते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एग्जामिनेशन हॉल में भागा देके कैलकुलेट करने लगोगे क्या? ना 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 ना। तो क्या करना है? याद कर लेना है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। बहुत बढ़िया, याद कर लोगे ना? ऐसे भी देखो ना, 18 दूना 36, 2 तो लगेगा नहीं, 18 का 18, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे हम।
तो याद रखना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो इस प्रकार से अगर बोलता कि 30 डिग्री बराबर क्या होगा बताओ, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन? 1 रुपया में 5 आम है, तो 30 रुपया में 30 गुना 5 आम, आम का सीजन है भाई। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 है, तो 30 डिग्री बराबर 30 इंटू पाई बाय 180, 30 इंटू पाई बाय 180। अब देखो शून्ना शून्ना कट गया, 3 छक 18, पाई बाय 6 हो जाएगा। अगर बोलता 60 डिग्री बराबर बताओ क्या होगा? 60 डिग्री बराबर इतना रेडियन हुआ, ध्यान रहे ये क्या हुआ? रेडियन हुआ। बोलता 60 डिग्री बराबर, तो बहुत आसान है, 60 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखना है। मुझे यकीन है कि तुम पेशेंस रखोगे और अंदर में सीखने की चाहत है तुझे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा और समझ लो। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन देखा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ठीक उसी प्रकार से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। और इसको भी याद ही कर लेना, कभी कभी काम आ जाएगा। क्या होता है बोलो? 3.14 होगा, डिवाइड करोगे तो लगभग 57 डिग्री याद कर लोगे। यानी 1 डिग्री बराबर इसको करेंगे 0.017 रेडियन था, यही था ना? 1.7 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल बना के देखें। क्या देखेंगे? सवाल बना के। एक बात ध्यान रखना, जहां पाई रहेगा ना, पाई की जगह सिर्फ डायरेक्ट 180 डाल दोगे, कोई भी सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोगों के सीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो। कहता है कि कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। पहला सवाल है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। दूसरा वाला है 45 डिग्री, और तीसरा है 60 डिग्री, चौथा है 90 डिग्री, पांचवा है 120 डिग्री, छठा है 150 डिग्री, और सातवां है 180 डिग्री। यानी 30 डिग्री को बदलना है किसमें बदलना है? डिग्री को बदलना है रेडियन में। वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे, मेरा आंसर देखने से पहले। हाँ, मैं जो बनाऊंगा ना उसको बाद में देखोगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? ग्रेट। चलो देखो, 30 डिग्री बराबर कितना आया? अभी देखे थे ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 30 इंटू पाई बाय 180, तो बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। 45 की जगह कितना आएगा? 45 इंटू पाई बाय 180 बराबर हो जाएगा पाई बाय 4। आया है क्या? वेरी गुड। 60 की जगह 60 डिग्री बराबर 60 इंटू पाई बाय 180 बराबर पाई बाय 3। 90 की जगह क्या करेंगे? 90 इंटू पाई बाय 180, तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। अब इसको खुद से कर लेना, 2 पाई बाय 3 मैच कराओगे, आया कि नहीं आया? इसको हो जाएगा 5 पाई बाय 6, और 180 डिग्री तो डायरेक्ट हो जाएगा पाई।
आया क्या? इतना आंसर आया क्या? वेरी गुड। अगर आ गया तो बोलते हैं ना जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये सवाल ट्राई करके देखो। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, देखना धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट, यस। जैसा कि अभी तुमको बताया कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, उल्टा दे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। काहे ज्यादा दिमाग लगाए, डायरेक्ट पाई के जगह 180 रख देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया सर। पाई के जगह 180 डायरेक्ट रख दो ना, 180/3 60 डिग्री हो जाएगा। अब तो बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 180/4 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180/5 कितना होगा बोलो? 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 छाके 30। अच्छा 36 डिग्री। वेरी गुड। पाई/6 मतलब पाई के जगह 180 डायरेक्ट रख दिए, पाई के जगह 180 अब बारगा 6 तो 6 त्रिक 18 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब पाई के जगह टेंशन नहीं है, डायरेक्ट 180 और 2 पाई की जगह 2 × 180। वाओ, ये तो बड़ा आसान है, मजा भी आ रहा होगा, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में पूछा हुआ भी है, जेईई मेन में भी पूछा हुआ है। इसको याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा तुझको। तो पहले इसको याद कर लो। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? जैसा कि अभी पता है हमको, 1 डिग्री बराबर याद कर लेना 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट याद कर लेना, यानी ये 1 मिनट है, 1 मिनट है 60 मिनट। अब 1 मिनट बराबर क्या? 1 मिनट बराबर याद रख लेना 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब सवाल है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? अभी तो देखे थे 1.7 × 10⁻², -2 याद रख ले। अब सवाल है कि 1 डिग्री बराबर इतना है तो 1 मिनट बराबर कितना? तो इसका मतलब 60 से भागा देना पड़ेगा। 60 से इसमें भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.9 × 10⁻⁻4। इसको भी याद कर लेना। और तीसरा एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये होता है 4.9 × 10⁻⁻6। -2 -4 -6 याद कर लेना। 1.7 2.9 4.9 ये भी याद कर सकते हो। बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। कैसे कैसे आया अभी तो देखे ना, इसको अभी तो देखे ही थे हम लोग। 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, और इसको क्या था ना 1.7 × 10⁻², रेडियन कर लिए थे। अब देखो 1 डिग्री में 60 मिनट है, यानी 60 मिनट में 1 डिग्री है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट में? तो 1/60 डिग्री, 1 डिग्री बराबर इतना 1.7 × 10⁻², और 60 से भागा देंगे। अरे 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो 1/60 डिग्री बराबर इतना हो जाएगा ना। इसी का मान है ये 2.9 × 10⁻⁻4। टेंशन नहीं लेना। अब देखो, फिर देखो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट नहीं, और 1 मिनट बराबर इतना है
1 मिनट बराबर 2.9 इंटू 10⁻⁻4 है। और 60 से भागा दे देंगे भैया तो का होई? 4.9 इंटू गुना भाग मत करना, करना है तो कर ले -6। मुझे तो लगता है कि याद करने में ही भलाई है तुम्हारा। 1 डिग्री बराबर 1.7 गुना 10⁻2 रेडियन, और ये क्या है? मिनट है। 1 मिनट बराबर 2.9 इंटू 10⁻4 रेडियन, और 1 सेकेंड बराबर 4.9 इंटू 10⁻6 रेडियन। हाँ, अब इसको समझ लो, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। ये क्या होता है? जैसे कि ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये कोई डंटा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल को पॉजिटिव मेजर करना है। अब फिर देखो नीचे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो एंगल को निगेटिव मेजर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं जब साइन का जरूरत पड़ेगा तब, जैसे इधर है तो +π/4, और जब इधर है तो -π/4। सही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में तो +θ क्लॉकवाइज रहेगा तो -θ। जैसे यहां देखो, जैसे ये एंगल कितना होगा? π/2। ये एंगल कितना होगा? π। ये एंगल कितना होगा? π/2, 3π/2। ये एंगल कितना होगा? 2π। सही है। लेकिन अगर हम इधर से आते तब, जैसे देखो, जैसे इधर से आते ऐसे तो बोलते -π/2। ऐसे आते तब क्या बोलते? -π बोलते। ये कर आता तब π/2, 3π/2, -3π/2 बोलते। और ऐसा रहता तब -2π बोलते। ये छोटी छोटी बातें क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अब इसको जरा दिल लगा के देखोगे ध्यान से। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि सुने हो नाम साइन थीटा। साइन थीटा का नाम सुने हो? क्या होता है? P/H होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण, हिंदी वाले। एक होता है कॉस थीटा, वो क्या होता है? वो होता है B/H। B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। दिखा देता हूं फोटो। टेन थीटा बराबर P/B, बचपन से याद है ना, लंब बटा आधार। ठीक से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। सही है। और ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ये जो मैं बनाया ना वो ये था। जैसे यहां थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच। तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। अच्छा से याद कर लेना, सब लिखा हुआ है। लेकिन इसी को हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, इसको देखते हैं। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और इसका लंबाई रेडियस है ना, रेडियस को r मान लेते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ x और ये वाला पार्ट हुआ y। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से x, y एंड r में क्या रिलेशन होगा। हमको पता है r² = x² +
वाई स्क्वायर होगा। दिख रहा है क्या? तो यहां से बोले तो r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो बताओ तुम मुझे यहां पर साइन थीटा की जगह क्या होगा? साइन थीटा की जगह क्या? साइन थीटा की जगह y बाय आर। यस राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। ये सब क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है तो कुछ सवाल का जवाब देके देखो। ये सवाल हमारे शीट में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने को मिलने वाला है यहां तुमको। ध्यान से देखो तो जिंदगी में 3, 4, 5 का बड़ा ही महत्व है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 या 3, 4, 5 कैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है ना। ये 3, ये 4 तो ये 5। 3, 4 का जीवन में बड़ा ही महत्व है, इसको समझ लेना है। क्या महत्व है? ऐसे बोलूंगा तो याद रहेगा तुझे, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। अच्छा देखो, 3 के सामने वाला एंगल ये है और 4 के सामने वाला एंगल ये है और 5 के सामने वाला एंगल ये है। तो तुमको पता है ना, छोटा साइड के सामने छोटा एंगल होता है, याद कर लेना। ये हुआ 37 डिग्री और इसके सामने इससे बड़ा होगा तो 53 डिग्री और इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा। टोटल 180 होता है तो ये हो जाएगा 90। अच्छा ये बात था। यहां से देखो 4 अगर यहां पर है, यहां अगर 4 है तो 4 के सामने एंगल और 3 है तो 3 के सामने एंगल, कौन सा इन दोनों में बड़ा होगा? 3 के सामने वाला छोटा होगा, 4 के सामने वाला बड़ा होगा। 4 के सामने वाला बड़ा होगा तो बड़ा वाला 53 कर दोगे, 3 के सामने छोटा वाला 37 और ये सबसे बड़ा है ना 90 डिग्री। समझ में आया? तो तुमको इस सवाल का जवाब देना है साइन 37 कॉस 37 टेन 37। उसी प्रकार से साइन 53 कॉस 53 टेन 53। सबका जवाब देना है भाई, सबका कंसंट्रेशन बना के करोगे ध्यान से। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण बोले थे ना, तो बना लोगे ना। एक मैं बनाता हूं, एक तुम मुझे बना के भेजोगे, पक्का? चलो ये बताता हूं मैं। साइन 37 यहां से लेंगे तो साइन 37 के सामने ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो यहीं से ले लेते हैं। साइन 37 बराबर क्या होगा 3/5 और कॉस 37 बराबर 4/5 और टेन 37 बराबर 3/4। इसका आंसर नहीं बताऊंगा तुझे, तुमको बताना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर भेजना है ना। चलो नेक्स्ट, एक और बात सीखो तो ध्यान से देखना। ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल, बना दिया। यहां पर भी देखो 5, 12, 13 का बड़ा महत्व है। 5, 12, 13 मान लेते हैं, यहां 5 है, यहां 12 है, यहां 13 है। ऐसा इसलिए है कि 12 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। 90 डिग्री के केस में ऐसा होता है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए 12 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको याद करना पड़ेगा। ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये 90 होगा, ये तो क्लियर है।
तो ये एंगल कितना होगा 5 के सामने, ये वाला छोटा होगा, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा, याद कर लेना इसको 22.6। तो ये कितना बचा, इसको इसके सामने छोटा रहेगा और इसके सामने बड़ा रहेगा। तो 90 में से 22.6 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 में से यहां हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 67, 8 बचा था ना। अरे ये दोनों मिला के 90 होगा, ये 90 है, टोटल 180 हो जाएगा ना। तो तुमको बताना है साइन 22.6 का वैल्यू, कॉस 22.6 का वैल्यू, टेन 22.6 का वैल्यू। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। याद कर लो, क्या हर्ज है याद करने में, अच्छा दिमाग भर जाएगा। ये दिमाग तो जितना ढालोगे ना उतना ज्यादा स्पेस बना लेता है। गजब दिमाग है भाई। बना के भेजना है उसको व्हाट्सएप पर। साइन 22.6 डिग्री बराबर 5/13, यस राइट। कोस 22.6 बराबर 12/13, वाह। और टेन 22.6 बराबर 5/12, वेरी गुड, बना लिया था, वाह। नेक्स्ट, अब ये सवाल हम लोग के सीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है साइन थीटा बराबर 1/3 है तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालो। एक मजे की बात बताऊं, जब ऐसा सवाल हो तो क्या करना चाहिए, साइन थीटा दे दे अब बाकी पूछे तो क्या करना चाहिए, याद कर लेना। पहले एक ट्रायंगल बना लो। क्या करो, ट्रिक याद रखो, ट्रिक। क्या करोगे, पहले एक ट्रायंगल बना लो, पहले एक ट्रायंगल बना लो और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू P/H यानी 1/3 लिख दो, बना लिए ट्रायंगल। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 3 और ये हुआ थीटा। तो ये कितना होगा, तुमको पता है कि ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, नो पता है ना, इसको मान लेते x है। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो 9 माइनस 1, तो x स्क्वायर बराबर 8, तो x स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 दूना 8, 2√2, 2√2। तो x इज इक्वल टू कितना रख देंगे, 2√2 रख देंगे। तो जब साइन थीटा मुझे पता है तो बोलो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। वाओ, ये तो वाओ वाली फीलिंग आ गई। क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 2√2/3। अच्छा, टेन थीटा बराबर 1/2√2, 1/2√2। अरे P/B। अब ये सवाल देखो, ठीक से समझो। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, निकालना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू। क्या करना है, यस, खुद से ट्राई करनी है। क्या करनी है, खुद से ट्राई करनी है और व्हाट्सएप पर भेजना है कि सर मैंने ये कर लिया, पक्का। नेक्स्ट, अब इस बात को देख लो, जैसे यहां पर लिखा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2, ये 120 है तो 2π/3, 135 है, 3π/4, π/4 45 होता है,
अब 5π/6, देखो 30 डिग्री बराबर होता है π/6, अब में 5 से गुना करेंगे, अब ये हो जाएगा पाई। थीटा का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ, ऊपर में थीटा का वैल्यू, और यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू, यहां दिया हुआ है कॉस थीटा का वैल्यू, और यहां दिया हुआ है टेन थीटा का वैल्यू। 0 डिग्री से 90 डिग्री का हम लोग साइन कॉस में टेन में वैल्यू तो हम लोग 10th क्लास में सीख लिए थे, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग इसी का ट्रिक समझेंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो कैसे भी वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। जैसे कि साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 210 डिग्री, इस तरह का, टेन 210 डिग्री। तो देखते हैं आगे हम लोग ठीक से कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बात हाँ ध्यान रखना कि इसको बैठ कर घर में रटना मत। ऐसा नहीं कि बैठ गए और रटना स्टार्ट कर दिए, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 60 बराबर √3/2, रट्टा मारना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। जहाँ इसका यूज होगा नहीं याद रहेगा तो चार्ट से देख लोगे, हेनरी टेन नोट्स में भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा वाला केस में साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ध्यान से समझना। तो क्वाड्रेंट, जैसा कि पता है कि 4 क्वाड्रेंट होता है। अगर ये 2 लाइन को इस तरह से रख दे तो 4 भागों में 4 खाना में बांट दिया है। अब यहां क्या करो, एक सर्किल भी बना लो। क्या बना लो? एक सर्किल भी बना लो। यहां से ध्यान से देखो, बना लिए सर्किल, वेरी गुड। सर्किल क्यों बनाया भाई? चलो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया P और कोऑर्डिनेट x और y लिया, ठीक से समझना, और ये लिया थीटा। पहले फील कराता हूं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। क्या सिखा रहा हूं? कॉन्सेप्ट। पहले फील करोगे आराम से, ठीक है। इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। ये x हुआ और ये y हुआ, और ये हुआ मेरा r, और r बराबर जैसा कि पता है x² y², x² प्लस y² का रूट। पता तो है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे y/r, कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे x/r, और टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे y/x। अगर r का मान लिखना है तो लिख दो इस तरह से, r का वैल्यू लिखना है तो लिख दो, वेरी गुड। y/x लिख दिए। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई का वैल्यू बताना है प्लस माइनस के बारे में, ठीक। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर बदल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो ये तो नीचे में पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, स्क्वायर किया हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यानी ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेन का वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है? पहले फील करो, बाद में बताऊंगा ट्रिक, और उस ट्रिक से सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट सीखे ट्रिक कभी मत सीखना,
क्योंकि ट्रिक तब यूज नहीं कर पाओगे सही ढंग से। तो पहले कॉन्सेप्ट को फील ले लो, अंदर तक जाने दो, गहराई में, दिमाग के गहराई में, दिल के गहराई में, उसके बाद ट्रिक सीख लेना। क्या रखा है बता दूंगा तुमको। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा। अरे यहाँ ओरिजिन इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है ना एक्स, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये वाला होगा निगेटिव और ये वाला होगा पॉजिटिव। अच्छा, तो एक्स निगेटिव यानी कॉस थीटा निगेटिव, और साइन थीटा वाई, वाई पॉजिटिव तो साइन थीटा पॉजिटिव। ये नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा नीचे वाला। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव हो, यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। इसलिए बोलते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा पॉजिटिव। क्लियर है? यानी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम रहे, जैसे साइन 120 डिग्री, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, साइन 120 का मान पॉजिटिव होगा, और कॉस 120 टेन 120 का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू, टेन को कैसे, तो देखो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव बाय निगेटिव बराबर पॉजिटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया? अब बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो देखो एक्स होगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नीचे आएगा, वाई निगेटिव, तो एक्स हो जाएगा पॉजिटिव वाई होगा निगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। देख लो एक्स पॉजिटिव यानी ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ट्रिक बता रहा हूं, तुरंत हो जाएगा काम। पहले तो जान लेना कि 4 खाना है, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको जो बताए ना वो क्या चीज है देखो। यस, इसको हम लोग बोलेंगे ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब समझा देता हूं फिर से। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा का वैल्यू हो, कॉस थीटा का वैल्यू हो, टेन थीटा का वैल्यू हो, सब का वैल्यू पॉजिटिव। थीटा मतलब 90 डिग्री से कम, 0 से ज्यादा थीटा होगा, तब ना पहला क्वाड्रेंट आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट बोले तो एंगल का मान 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो इसमें एस मतलब साइन, साइन वाला पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो AST मतलब 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये रहेगा पॉजिटिव। और C मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव। अच्छा, यही है ASTC रूल। ऑल साइन 10 कॉस, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। मजा आएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी, लेकिन याद रखना ASTC, ASTC ऑल साइन 10 कॉस, ASTC ऑल साइन 10 कॉस। याद रहेगा तो सवाल जल्दी जल्दी बच जाएगा। देखना चाहोगे? देखो आगे। यस, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ASTC ऑल फंक्शन पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 4 में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, यानी ASTC ऑल साइन 10 कॉस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब इस ट्रिक को जरा ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और उसका वैल्यू निकालना हो, जैसे तुमको उदाहरण दे रहा हूं, साइन कितना ले ले 120
ले लेता हूं 120। साइन 120 का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब देखो साइन 120 को, अब एक बात ध्यान रखना, पाई मतलब 180, यानी 180 प्लस माइनस थीटा। इसमें n लगा दिया, n समझना, यानी 180 का गुणनफल हो, जैसे 180 हो गुना 2, n यहाँ इंटीजर है, 360 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, 18 या 54, 540 प्लस माइनस थीटा, यानी 180 का मल्टीपल हो और उसमें प्लस माइनस थीटा हो। तो साइन 120 को लिख सकते हो, बड़ा समझो ना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से समझना। साइन 120 का वैल्यू बराबर साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक से समझना, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेशेंस जरा रख के, यानी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे क्वाड्रेंट जिसमें एंगल लाई करेगा। यानी जैसे साइन 120 का वैल्यू निकालना है तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, मुझे ये बताओ 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? यहां तक तो 90 है, यानी 120 डिग्री यहां पर है ना, 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी 120 डिग्री है। यानी पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या, क्वाड्रेंट। यानी अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे, किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है उसकी पहले खोज कर लो। तो खोज मैंने कर लिया, साइन 120 में 120 डिग्री किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां लिख देता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC भैया साइन पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो इसका मतलब ये बराबर जो आएगा ना, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये हम जान गए। बात समझ में आया? साइन 120 का मान क्या होगा, पॉजिटिव में। साइन 120 का मान जो आएगा वो पॉजिटिव में होगा। अब हमको दो तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हो और 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो। अब देखो ये वाला इसमें आ गया ना, n पाई प्लस माइनस थीटा, पाई मतलब 180, यानी पाई में यानी 180 में कुछ जोड़े या कुछ घटाए, ये वाला रूल हो गया। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया ना, साइन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, n पाई प्लस माइनस थीटा का हो, यानी ये पाई माइनस थीटा टाइप का है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा लिखना है। यानी यहां लिखना है साइन 60 डिग्री। ध्यान से समझना, यहां लिखना है साइन 60 डिग्री, मतलब साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। यहां पर देखो 90 प्लस माइनस 30 है, तो यानी देखो n का मान कुछ भी दे दो, ये तो क्या होगा, हमेशा ओड आएगा। ओड नहीं, ये ओड आएगा ना, 2n, n 2 से गुना करेंगे n में तो इवन आएगा, इवन में प्लस 1 करेंगे तो हमेशा ओड आएगा। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बटा 2 प्लस माइनस थीटा, यानी 90 और 90 के बाद 270 और 270 के बाद 90 और 9 270 और 9 45 450 प्लस माइनस थीटा रहेगा। यानी एक तरह से 90 प्लस माइनस थीटा स्टाइल में है, 90 प्लस 30 बराबर 120। तो साइन वाला बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन वाला बन जाएगा कॉस, तो यहां हो जाएगा cos 30। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहला बात कि जब एंगल का वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। मैंने चेक कर लिया, ये
सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल का वैल्यू, तो ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये जान गए हम लोग। उसके बाद उसको दो तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हो, n पाई प्लस माइनस थीटा से आगे बढ़ सकते हो, या 2n प्लस 1 पाई बटा 2, यानी इस ई वाला, यानी 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा, याद रखो ना सीधे सीधे। तो 180 वाला रहेगा तो साइन वाला साइन रहेगा, 90 वाला रहेगा तो साइन वाला कॉस में हो जाएगा, सिंपल है। यानी 180 वाला का हिसाब किताब रहेगा, 180 में प्लस माइनस रहेगा तो साइन का साइन, और 90 में प्लस माइनस रहेगा तो साइन का हो जाएगा कॉस। बहुत बढ़िया। और साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2, और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2, यानी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आंसर आएगा। कुछ और बना के देखो तब कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान से देखो तो नेक्स्ट, जैसे इसका था, ऊपर वाला का तो हमने बना लिया ना, देखो एक बार समझा देता हूं। हाउ मच इज साइन 120, देखो साइन 120 बराबर यहां आएगा, पहले समझो, साइन 120 यहां आएगा, साइन 120 यहां आएगा। साइन 120 तो हम लोग कर दिए, एक बार और लिखता हूं मैं, साइन 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, मार्कर चेंज कर लो भाई, साइन 180 माइनस 60, यानी साइन वाला है तो साइन वाला साइन में ही रहेगा। एक बात जान लो, साइन 180 वाला हिसाब किताब रहेगा तो साइन वाला साइन में रहेगा, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, देख लेना साइन 60 का मान। अगर इसको हम लोग ऐसे करते, अभी बताए थे, तुरंत दोबारा सिखा रहा हूं, अगर इसको करते साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो पहले प्लस लिखेंगे, और चूंकि 90 प्लस 30 का हिसाब है तो इसको लिख देंगे cos 30, तो ये हो जाएगा प्लस √3/2। लेकिन सवाल उठता है कि cos 120 को क्या लिखोगे, cos 120 को क्या करोगे, दो स्टाइल में इसको भी बोले थे करेंगे। पहले तो ये क्लियर हो गया कि किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ASTC, सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है तो कॉस है, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। पहले लिखता हूं मैं, कॉस 180 माइनस 60 बराबर, कॉस का क्या होगा, 180 में 60 है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस 60, यहां माइनस लगा देंगे। बोलो माइनस क्यों लगाए, बोलो बताओ पहले, माइनस क्यों लगाए, माइनस इसलिए लगाए कि क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस का वैल्यू दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया -½ हो गया इसका आंसर। अगर इसको 90 के स्टाइल में लिखते तब, जैसे कि कॉस 90 अब प्लस 30 कर देते, तो ये तो 90 का हिसाब किताब है, तो कॉस बन जाएगा साइन, कॉस बन जाएगा क्या, साइन 30। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, इसलिए कॉस का वैल्यू निगेटिव, ये मत, इसका वैल्यू मत देखना, इसका वैल्यू नहीं देखना, इसका वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना। तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, और ये हो जाएगा -½ 10 120 का वैल्यू, बना के दिखाओगे पक्का, ये बना देता हूं, थोड़ा सा फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का। ध्यान से देखोगे, साइन 300 डिग्री, बढ़िया से देखना है, साइन 300 डिग्री, सबसे पहला डिसीजन क्या होगा हमारा, चुनना, क्या चुनना, क्वाड्रेंट चुनना। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 300 डिग्री, तो 300 डिग्री, 90, 180, 270, 300 इधर आएगा ना, ये एंगल होगा मेरा 300, ये x है और ये y है, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये डंटा है, और ये एंगल है 300 डिग्री, यहां से ऐसे। तो किस क्वाड्रेंट में गया, ASTC के हिसाब से चौथा क्वाड्रेंट में गया, तो कॉस वाला मेरा पॉजिटिव होगा, कॉस वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो साइन का वैल्यू निगेटिव होगा, ये जान गए हम लोग, यानी इसका वैल्यू क्या होगा,
निगेटिव होगा, ये पता है मुझको। तो जो होगा अंत में माइनस कर देंगे। तो इसको लिख सकते हो साइन, पहला है 360 माइनस 60। अब देखो 360 है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा टाइप का है। पाई मतलब 180, तो 180 गुना 2 बराबर 360। 90 वाला जब रहेगा ना, 90 का ओड मल्टीपल, 90, 270, 450, तो उस केस में साइन का हो जाएगा कॉस, वरना यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। और चूंकि ये चौथा क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको दूसरे स्टाइल में भी निकाल सकते हो। हर स्टाइल में सीख लो, हर एंगल में, हर स्टाइल में, हर तरीके को अपना के देखो। जेई हो या नीट, जब तक सोचने की ताकत नहीं डेवलप करेंगे तब तक सवाल जल्दी जल्दी नहीं सॉल्व कर पाओ। इसलिए सोचने की जरूरत है। साइन 300 को लिख सकते हो, साइन क्या लिख सकते हो, 270 अब प्लस 30। एक बात ध्यान रखना, या तो पाई प्लस माइनस थीटा पर सेट करना है, या वुड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, यानी 270 प्लस माइनस थीटा। देखे थे कि नहीं, दिक्कत हो रहा है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, cos 30। और चूंकि ये चौथा क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू इतना होता है। समझ में आया।